लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ी खतरनाक डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान के लिए। इंडिया के कौमी सलामती के मुशीर अजित डोवल ने कहा है कि एनएसए अजीत डोवल की पाकिस्तान को चेतावनी, दुनिया के लिए संदेश साफ है, भारत कड़ा प्रहार कर सकता है। अब नाजरीन यहां से साउथ एशिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत सामने आती है और एनएसए अजीत डोवाल के मुताबिक इंडिया रिस्क लेने और जरूरत पड़ने पर हार्ड स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी रखता है। ये साफ भारत के दुश्मनों को एनएसए अजीत डोवाल का ये मैसेज है। अजीत डोवाल वो बंदा है जिसको 21वीं सदी का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। हाँ। अब मुझे बताएं, वहां मुझे बता दे क्या मैं गलत कह रहा हूँ? वो नहीं कहा जाता। जब भी बात डिफेंस और मिलिट्री टेक की आएगी तो इंडिया का पलड़ा हमेशा भारी रहेगा। भारत दुनिया की बड़ी फौजी ताकतों में शुमार होता है। उसके पास बहुत बड़ी फौजी अफरादी कुव्वत, बड़ी दिफाई सनत, न्यूक्लियर मिसाइल सिस्टम्स, वेपन्स, जंगी तैयारे, जंगी बहरी जहाज और आबदोजें मौजूद हैं। इंडिया के पास दुनिया के सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स हैं, जैसे कि फ्रेंच राफेल। उन्होंने दुनिया के सबसे बेहतरीन रशियन S-400 ट्रियूम्फ एयर डिफेंस सिस्टम लगाया हुआ है और उनका मिलिट्री बजट पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है। भारत अपनी मकामी दिफाई सनत को भी तेजी से बढ़ा रहा है ताकि मुस्तकबिल में ज्यादा से ज्यादा फौजी सामान मुल्क के अंदर तैयार किया जा सके। 114 नए राफेल की डील की है, जिनमें से कि कुछ एक फेज में आने हैं, कुछ इंडिया में तैयार होने हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इस वक्त वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, इकोनॉमिकली भी बहुत स्ट्रांग है। अब भारत का जो मैसेज है वो बिल्कुल साफ है कि हम पीस चाहते हैं, लेकिन पीस की प्राइस पर अपनी सिक्योरिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। न्यूज हिंदुस्तान की में आपका स्वागत है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने पहली बार इतने विस्तार से सार्वजनिक तौर पर बात की है। डिस्कवरी की नई डॉक्यूमेंट्री डिक्लासिफाइड ऑपरेशन सिंदूर में डोभाल ने बताया कि इस पूरे ऑपरेशन के पीछे भारत का उद्देश्य क्या था और पाकिस्तान को क्या संदेश देना था। डोभाल के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर का मुख्य लक्ष्य उन आतंकी ठिकानों को नष्ट करना था जो पहलगाम आतंकी हमले से जुड़े थे। उन्होंने साफ कहा कि भारत की उदारता और सहनशीलता को कमजोरी नहीं समझना चाहिए। डोभाल ने कहा कि भारत जरूरत पड़ने पर जोखिम उठा सकता है और परिणाम चाहे जो हों, कड़ा प्रहार करने की क्षमता रखता है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर करीब 88 घंटे तक चला और इसकी शुरुआत पहलगाम आतंकी हमले के बाद की गई थी। भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मौजूद आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से भी सैन्य कार्रवाई की गई और भारत ने उसका जवाब दिया। आखिरकार 10 मई की शाम दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई रोकने को लेकर समझ बनी। लेकिन डोभाल की ताजा टिप्पणी का सबसे बड़ा संदेश सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर के बारे में नहीं है। यह सीधे तौर पर भारत की फ्यूचर काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी का संकेत भी देती है। डोभाल ने यह स्पष्ट करने की कोशिश की है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करते समय सिर्फ अपनी सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा और आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी टारगेट करने की क्षमता रखता है। यानी संदेश बिल्कुल साफ है, भारत की शांति और संयम को उसकी कमजोरी समझने की गलती मत करना। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने जो मिलिट्री और स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स दिया, अब उसके पीछे की प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग की कुछ तस्वीरें भी जनता के सामने आ रही है। अब सवाल यह है कि डोभाल के इस बयान के बाद पाकिस्तान और वहां मौजूद आतंकी संगठनों को भारत का अगला संदेश क्या समझना चाहिए? क्या आने वाले समय में आतंकवाद के खिलाफ भारत की स्ट्रैटेजी और ज्यादा एग्रेसिव हो सकती है? फिलहाल डोभाल का बयान एक बात साफ करता है, भारत अपनी सुरक्षा के मामले में रिस्क लेने से पीछे नहीं हटेगा। आपको डोभाल का यह संदेश कैसा लगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और न्यूज हिंदुस्तान की को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद, जय भारत। आज एनएसए अजीत डोवाल ने ऑपरेशन सिंदूर पर अपने पहले इंटरव्यू में एक एक्सक्लूसिवली और एक्सट्रीमली क्लियर मैसेज दिया है भारत की जेनरोसिटी और टॉलरेंस को लेकर। उन्होंने कहा है कि भारत की जेनरोसिटी और टॉलरेंस को वीकनेस समझना एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक हो सकती है। और एनएसए अजीत डोवाल के मुताबिक इंडिया रिस्क लेने और जरूरत पड़ने पर हार्ड स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी रखता है। ये साफ भारत के दुश्मनों को एनएसए अजीत डोवाल का ये मैसेज है। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एनएसए अजीत डोवाल ने सिर्फ रेट्रिक नहीं किया, उन्होंने 88 आवर्स ऑपरेशन सिंदूर का ऑब्जेक्टिव भी एक्सप्लेन किया। पहलगाम टेरर अटैक से लिंक्ड एनिमी कैंप्स को डिस्ट्रॉय करना, जिस तरह से पूरा उन्होंने विस्तार पूर्वक ये सब बताया कि कैसे इस ऑपरेशन में सारे आतंकी ठिकानों को तहस नहस करके, नहस्तो नाबूद करके एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भारत ने आतंकवाद को दिया है। तो आज का बड़ा सवाल ये कि क्या ऑपरेशन सिंदूर इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन में एक परमानेंट शिफ्ट का सिग्नल है? क्या अब भारत
का जो मैसेज है वो बिल्कुल साफ है कि हम पीस चाहते हैं, लेकिन पीस की प्राइस पर अपनी सिक्योरिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और यही भारत पाकिस्तान को IWT जो ट्रीटी है, इंडस वाटर ट्रीटी, उसको लेकर भी भारत का मैसेज साफ है कि भाई खून और पानी दोनों साथ नहीं बह सकते। अगर आपको पानी चाहिए तो आपको शांति बरकरार रखनी पड़ेगी। तो इस पर हम आगे और विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। साथ में उमेश जी भी मौजूद है, उनको भी इस चर्चा में जोड़ लेते हैं। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय श्री राम। उमेश जी, आज मैं शाम में जब टीवी देख रही थी तो ये ब्रेकिंग में NSA अजीत डोवाल का ये स्टेटमेंट आ रहा था और बड़ी ब्रेकिंग में उसको दिखाया जा रहा था कि NSA अजीत डोवाल ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया और क्लियर वार्निंग भारत के दुश्मनों को दी है कि भारत जो है वो किसी भी तरह के इस तरह की कोई भी वो लेने के लिए तैयार नहीं है और भारत की जो उदारता है उसको हल्के में ना लिया जाए। तो कैसे देख रहे हैं और क्या कुछ इससे मैसेज दुश्मनों को निकल के जा रहा है? अंबर जी, देखिए, आज पाकिस्तान का जो इंडिपेंडेंस डे है, हम उसको ऐसे पार्टीशन, हॉरर्स ऑफ पार्टीशन दिवस मनाते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी आज सुबह वो ट्वीट करके बताया भी था। और आप ये देखिए कि ये जो नासूर है पाकिस्तान, ये हमेशा के लिए क्रिएट किया ब्रिटिश ने, और भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको रोकने के लिए इनको क्रिएट किया गया। अब सबसे बड़ी बात है कि आज के एड्रेस में उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी का हवाला किया, उन्होंने शी जिनपिंग की तारीफ की। तो एक तरह से ये जो सेलिब्रेशन था ये एंटी इंडिया सेलिब्रेशन था। उन्होंने वहां पर एक स्मारक भी इनॉग्रेट किया, ये इसको बोलते हैं यादगार फतेह, जो ऑपरेशन सिंदूर में ये क्लेम करते हैं कि हमने भारत के ऊपर फतह हासिल की है। तो वो स्मारक जो है, मेरे ख्याल से अगले ऑपरेशन सिंदूर में उसको ध्वस्त करना भी जरूरी है, ताकि ये जो स्मारक है एक तरह से इनका मजाक बनाया जा सके। देखिए, इनका जनरल जो है वो एक बंकर में जाके छुप के गीदड़ के जैसे जाके बैठा हुआ था। हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो जब हमला कर रही थी तो इससे पहले इन्होंने अपने परिवारों को ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका और UK भेज के इन्होंने उनको सेव कर लिया था। ऊपर से आसिफ मुनीर की फैमिली को तो US वीजा भी मिल चुका है। तो बात अलग है कि आज के पाकिस्तान के डे सेलिब्रेशन में सिर्फ एक ही मुख्यमंत्री को बुलाया गया था, वो है मरियम नवाज, और वहां पर भी आसिफ मुनीर जो है मरियम नवाज के साथ गुलछरे उड़ा रहे थे। अम्मा जी, सबसे बड़ी बात है कि अब अजीत डोवाल ने भी बोल दिया है कि अगली बार हमारी जो दरियादिली है उसको आप हमारी वीकनेस मत समझिए। हम जब चाहें आपको एक तरह से नेस्ता नाबूद कर सकते हैं। और ये क्लियरली एक चेतावनी है अगेंस्ट पाकिस्तान एंड चाइना बोथ। और सबसे बड़ी बात है, चाइना ने भी मस्ती की थी कुछ दिन पहले। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश को लेकर उन्होंने मैप्स के अंदर अब उनका नाम चेंज किया, एक कार्टोग्राफिक वॉरफेयर की ट्राई की थी। भारत दुनिया की बड़ी फौजी ताकतों में शुमार होता है। उसके पास बहुत बड़ी फौजी अफरादी कुव्वत, बड़ी दिफाई सनत, न्यूक्लियर मिसाइल सिस्टम्स, वेपन्स, जंगी तैयारे, जंगी बहरी जहाज और आबदोजें मौजूद हैं। भारत अपनी मकामी दिफाई सनत को भी तेजी से बढ़ा रहा है ताकि मुस्तकबिल में ज़्यादा से ज़्यादा फौजी सामान मुल्क के अंदर तैयार किया जा सके। भारत की एक और बड़ी ताकत उसकी आबादी और इंसानी वसाइल हैं, जबकि उसकी नेवी भी बहरे हिंद में एक अहम स्ट्रेटेजिक फोर्स है। इसीलिए भारत दुनिया की टॉप मिलिट्री पावर्स में अपना एक मकाम रखता है। और नाज़रीन, यहाँ एक सवाल लाजमी बनता है, अगर भारत दुनिया की टॉप 5 फौजों में शामिल है